कालों के काल महाकाल बाबा की जय बोलो। जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो। माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। तो कुंभ राशि वालों, स्वागत करते हैं आप सभी का मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। प्रिय मित्रों, सावन मास के अंत में भोले बाबा ने खुद आपके लिए भेजा एक महा संदेश। आपकी कुंडली में ही कर दिया एक महा परिवर्तन। भोले बाबा आपसे अब बहुत अधिक प्रसन्न हैं और अब आपकी हर मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। अब आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप अब तक तड़प रहे थे, परेशान थे। जो भी इंसान आज इस वीडियो को पूरा देख लेगा और भोले बाबा के इस महा संदेश को समझ जाएगा और इसी संदेश के अनुसार अपने जीवन में कुछ जरूरी बदलाव कर लेगा, उस इंसान का हाथ स्वयं देवों के देव महादेव पकड़ लेंगे। और हम इस बात की आपको गारंटी देते हैं कि उस इंसान के जीवन में हर खुशी उसे प्राप्त हो जाएगी। फिर चाहे वह कितनी ही बड़ी इच्छा क्यों न हो, उसकी हर इच्छा हर मनोकामना पूरी हर हालत में हो जाएगी। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं बंधुओं कि एक बार जिस पर भोले बाबा की कृपा हो जाती है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसीलिए इन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। अब फिर चाहे वह कोई देवता हो या कोई दिव्य शक्ति या फिर ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा कुदृष्टि हो, कुछ भी आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि महादेव के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली है। जी हाँ बंधुओं, तो अब ऐसी भूल मत कर बैठना। इस वीडियो को बीच में बिल्कुल भी मत छोड़ना, वरना आप इस दुनिया के सबसे बड़े महा बदनसीब इंसान हो जाएंगे, क्योंकि आप स्वयं बाबा भोलेनाथ की कृपा को ठुकरा देंगे और उनके द्वारा देने वाले महा संदेश को भी नहीं समझ पाएंगे। एक बात हम आपको यहाँ पर पहले ही स्पष्ट तौर पर बता देते हैं कि कोई भी देवी देवता या फिर महाशक्ति जब आपसे प्रसन्न होती है तो वह कभी भी आपके सामने प्रकट नहीं होगी, क्योंकि मानव शरीर में इतनी क्षमता नहीं है कि वह दिव्य शक्तियों के स्पष्ट दर्शन कर सके। तो ऐसे में देवी देवता संकेत देते हैं, संदेश भेजते हैं और उन्हें आपको समझना पड़ता है। तो अब कौन सा है वह महासंदेश और भोले बाबा आखिर आप पर इतने प्रसन्न हुए क्यों हैं और कौन से संकेत वे आपको देना चाहते हैं जिससे कि आपका जीवन बदलेगा, सारी बातें हम आपको आगे इस वीडियो में बताएंगे। बस आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। जी हाँ बंधुओं, याद रखना कि जिस इंसान पर भोले बाबा प्रसन्न हो गए उस इंसान की कुंडली के ग्रह अपने आप सही दिशा में परिवर्तित हो जाते हैं और बड़े से बड़ा ग्रह भी चाहे कितना ही नकारात्मक क्यों न हो, जातक का बाल भी बांका नहीं कर पाता है, क्योंकि भोले बाबा के क्रोध से उनकी तीसरी आंख से सभी डरते हैं। जी हाँ बंधुओं, यह वीडियो बिल्कुल समय के अनुकूल है और आज आपको इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। यही वीडियो यदि आपको 8 दिन 10 दिन बाद मिलता तो समय निकल चुका होता, लेकिन आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल सही समय पर सही वीडियो आज आपको मिला है। इस वीडियो के माध्यम से अब आपका जीवन बदलेगा ही बदलेगा और यही स्वयं भोलेनाथ चाहते हैं, तभी तो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है और आज आप इसे देख रहे हैं। तो बस आपको करना यही है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, बीच में से छोड़ने की भूल बिल्कुल भी मत करना, वरना आप बहुत बड़ा अनर्थ कर बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, उम्मीद है कि आप हमारी भावनाएं समझ रहे हैं। तो चलिए आज के इस विशेष और जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप बाबा भोलेनाथ और माँ भद्रकाली का आभार अवश्य व्यक्त करें। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय भोलेनाथ अवश्य लिखना। साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो माता रानी के इस दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ऐसा करते ही आप माँ भद्रकाली परिवार के सदस्य बन जाएंगे और आपके जीवन में खुशियों की शुरुआत हो जाएगी। आज आप सब्सक्राइब करिए और कल से ही इसका अंतर अपने जीवन में महसूस करिए। तो चलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, सावन का यह महीना
अब जाने वाला है। अब इस बात का फैसला होगा कि किसकी सेवा और किसकी मेहनत और किसकी भक्ति से बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए हैं। यहाँ पर हम आपको एक बात बता दें कि चाहे आपने पूरे महीने भोले बाबा को जल समर्पित किया है या केवल सोमवार के सोमवार किया है या केवल 1-2 बार ही आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में गए हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भोले बाबा किससे प्रसन्न होंगे, क्योंकि सारा खेल भावनाओं का है। यदि आप एक बार ही मंदिर जाते हैं और आपका भाव बहुत ही गहरा है, आप भोले बाबा से बिल्कुल भावुक तौर पर जुड़े हुए हैं, दिल से दिल का नाता बनाकर बैठे हैं, तो आपके एक बार जाने से ही बाबा प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि आप केवल मंदिर जाते हैं और ड्यूटी समझ के भोले बाबा को जल समर्पित करके भाग आते हैं और भोले बाबा को कुछ समझते ही नहीं हैं, उन्हें अपने दिल की कहते सुनते नहीं हैं, उनके साथ मन नहीं लगाते हैं, उल्टा मंदिर में जाकर आप यहाँ वहाँ के नज़ारे ताकते हैं, लोगों के साथ गप्पे हाँकते हैं, तो आप चाहे कितनी ही बार मंदिर जाइए तो आपका मंदिर जाना सिद्ध नहीं होगा, बाबा की कृपा आप तक नहीं पहुंचेगी। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि बाबा कैसे प्रसन्न होते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हुए हैं, इस बात के संकेत क्या हैं। जी हाँ बंधु, जब आपको यह पता चलेगा कि भोले बाबा आपकी सेवा, आपके भाव, आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं, तभी तो आप उनके द्वारा दिए गए इस संदेश को समझ पाएंगे, जिसे हम आगे आपको वीडियो में बताने वाले हैं। और इस संदेश को सुनने के बाद आपको कुछ जरूरी उपाय और क्रियाएं भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि बिना उनके आप कोई भी लाभ ले नहीं पाएंगे। याद रखना कि दैवीय कृपा जब जीवन में आती है तो यह असल में एक पूरी की पूरी प्रक्रिया है। यह यूं ही किसी के द्वारा दिया गया कोई छोटा मोटा गिफ्ट या उपहार नहीं होता कि उसने दे दिया और आपने उसे लेकर उपयोग कर डाला। जी नहीं, देवी देवता कोई चीज नहीं देते हैं, वे भौतिक नहीं है और ना ही उनका भौतिक जीवन से कोई लेना देना है। देवी देवता तो ऊर्जा होते हैं और जब वे जीवन में किसी की कृपा करते हैं, किसी से प्रसन्न होते हैं, तो शुद्ध सकारात्मक ऊर्जाओं को उसकी ओर भेजते हैं। अब ऐसे में आपको उन ऊर्जाओं को अपने पास संभालने की क्षमता पैदा करनी पड़ती है। इसलिए आपको अपने जीवन में कुछ परिवर्तन करने ही पड़ते हैं, अन्यथा जैसे उन्होंने कृपा भेजी है वैसे ही वह कृपा, वह सकारात्मक ऊर्जा वापस भी लौट जाएगी और आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए लोग लंबे समय तक बाबा की सेवा करते रहते हैं, फिर भी उनके जीवन में टस से मस कोई बदलाव नहीं होता, सब ज्यों का त्यों रहता है। कष्ट के कष्ट रहते हैं, परेशानियों की परेशानियां रहती हैं, और लोग बाद में दोष भोले बाबा को दे देते हैं कि हमारी तो सुनते ही नहीं है, हमने तो बहुत मेहनत की है। अरे आपने नियम तो समझे ही नहीं है। हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण सब नियमों के बारे में ही तो चर्चा करते हैं, सब भगवान से जुड़ने की प्रक्रिया ही तो हैं, आपने कभी उन्हें समझा ही नहीं है। तो अब हम आपको यहाँ पर सारी बातें विस्तार से समझाएंगे, बस आपको एक एक बात अच्छी तरह से समझना होगा। जी हाँ बंधुओं, तो संकेतों पर ध्यान देना है आपको, और इन 5 संकेतों में से यदि आप में 2-3 संकेत भी दिखाई देते हैं तो आप प्रसन्न हो जाना, क्योंकि आप भोले बाबा की परीक्षा में पास हो चुके हैं, आपसे भोले बाबा बहुत अधिक प्रसन्न हैं। फिर हम आपको वह संदेश सुनाएंगे, तो अब ध्यान से सुनिए। तो मित्रों, श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यच्चकार गले नीलम तच्च साधोर विभूषणम, यानी कि श्रीमद् भागवत के अनुसार भगवान भोलेनाथ को नीलकंठ कहा गया है, और नीलकंठ पक्षी को भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप माना गया है। अब शास्त्रों की यदि माने तो जिस इंसान को नीलकंठ के दर्शन सावन के महीने में जब भी हो जाएं, तो उसे समझ लेना चाहिए कि भोले बाबा की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद उस इंसान को प्राप्त हो चुके हैं। अब यदि आपको भी नीलकंठ पक्षी के दर्शन हुए हैं, चाहे अब दर्शन आपको कहीं भी हुए हों, चाहे तस्वीर में हुए हों, चाहे वास्तविकता में आपने कहीं नीलकंठ पक्षी को देखा हो उड़ते हुए, बैठे हुए, या फिर कहीं टीवी सीरियल में कहीं पर भी आपने नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए हैं, तो यह इस बात का प्रमाण है
कि निश्चित तौर पर भोले बाबा आपसे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो चुके हैं। यह सबसे बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ अन्य संकेत भी हैं, इन पर भी जरा ध्यान देना है आपको। दूसरा संकेत है शिव पुराण से लिया गया कि जब भोले बाबा माता पार्वती से कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्रसन्न होते हैं तो उस इंसान के आंतरिक मन में एक अद्भुत शांति छा जाती है और उसे अंतर मन में जब वह अकेले में बैठा हो, शांति में बैठा हो, तो धीमी धीमी डमरू की आवाज सुनाई देती रहती है। तो अपने दोनों कानों को अपने हाथों से बंद कर लेना और उसके बाद अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की कोशिश करना। अब यदि आपको हल्की डमरू जैसी आवाज धीमी धीमी सुनाई दे तो आप समझ जाना कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं और आपका अंतर्मन इस बात को अच्छी तरह से जानता है। जी हाँ बंधुओं, कुछ छोटे छोटे संकेत और भी हैं, जरा इन पर भी आपको गौर करना है। जैसे कि आप घर से बाहर जब निकलें तो आपको कहीं पर शांत बैठा हुआ कोई बैल दिखाई दे जाता है जो कि नंदी महाराज का प्रतीक है। अब ऐसा आपको एक दो बार नहीं जबकि कई बार होगा। जी हाँ मित्रों, जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको बैल बैठा दिखाई देगा। हो सकता है कि रोज दिखाई दे या फिर एक दो दिन के अंतर से दिखाई दे। यदि ऐसा आपके साथ हुआ है तब भी यह प्रमाण है कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं। अब कुछ संकेत आपको सपने के माध्यम से दिखाई देंगे, क्योंकि सपने के माध्यम से देवी देवताओं की शक्ति स्पष्ट तौर पर आपसे जुड़ सकती है। तो सपने में आपको और अधिक स्पष्ट संकेत मिलेंगे। जैसे कि सपने में आपको भोले बाबा से जुड़े हुए प्रतीक दिखाई दे सकते हैं। जैसे कि कोई शिवलिंग दिखाई दे सकता है, काले रंग का शिवलिंग दिखेगा या सफ़ेद रंग का शिवलिंग दिखेगा। काले रंग का यदि शिवलिंग दिखाई देता है तो भोले बाबा की आपके ऊपर अति कृपा आ चुकी है। यदि सफ़ेद रंग का शिवलिंग दिखाई देता है तो बहुत जल्द आपकी कोई एक बड़ी मनोकामना पूरी होने वाली है। यह इस बात का प्रमाण होता है। यदि शिवलिंग के ऊपर सर्प लपेटा हुआ भी दिखाई दे रहा है तो यह इस बात का प्रमाण है कि आपके शत्रुओं की जो भी कष्ट थे आपके ऊपर वे सारे समाप्त होने वाले हैं। किसी भी प्रकार की शत्रु बाधा हो, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा हो, वह समाप्त होने वाली है। इसी के साथ साथ आपको सपने में त्रिशूल भी दिखाई दे सकता है और या फिर काले रंग का नाग भी आपको सपने में दिखाई दे सकता है। ये सारे संकेत इस बात के प्रमाण हैं कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपके ऊपर उनकी पूरी कृपा और आशीर्वाद आ चुकी है। लेकिन इन सब संकेतों के साथ साथ एक संकेत और है जो कि बहुत ही प्रामाणिक है और यह संकेत बहुत आसानी से महसूस होता है। जैसे कि आपको अंतर मन में बहुत शांति का एहसास होगा और आप निडर होने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, आपको किसी भी चीज से भय नहीं लगेगा, चाहे फिर कोई समस्या हो, चाहे जीवन का कोई बड़े से बड़ा कष्ट हो। हर एक समस्या से, कष्ट से, शत्रु से, किसी भी भूत प्रेत पिशाच से, किसी से भी आपको भय नहीं लगेगा। जी हाँ मित्रों, एक निडरता का स्वभाव आपके अंदर पैदा होने लगेगा। आपको अंतर मन में यह पता रहेगा कि आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर बड़ी से बड़ी विपत्ति का अंत अवश्य ही होता है। आपकी भी विपत्ति का हो जाएगा और यह जो आत्मविश्वास आपके अंदर पैदा होगा यह भोले बाबा की कृपा की वजह से ही पैदा हो रहा है। तो यह भी इस बात का प्रमाण है। तो ये संकेत हमने आपको बताए हैं। अब इन संकेतों में आप देखें कि आपको कितने संकेत मिले हैं, कौन कौन से संकेत मिले हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताना। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक विशेष संदेश के बारे में जो भोले बाबा ने आपको भेजा है। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि सावन का जो आखिरी सोमवार है 19 तारीख को, इस दिन आपको भोले बाबा की विशेष पूजा पाठ और अनुष्ठान करना ही होगा और इस दिन आपको 5 मुखी रुद्राक्ष वाला वह विशेष उपाय कर लेना है जो कि पूरे वर्ष भर आपको जीवन में खुशियां देगा और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेगा। अब यदि आपको वह 5 मुखी रुद्राक्ष वाला विशेष उपाय नहीं देख पाए हैं या उसके बारे में ज्ञान नहीं है तो हम आपको फिर से बता देते हैं। थोड़ा जल्दी से बताएंगे तो ध्यान से हर बात को समझ लेना। इसके लिए आपको सोमवार के दिन इस विशेष आराधना को करना है। इसके लिए आपको
5 मुखी रुद्राक्ष खरीदना होगा और सोमवार के दिन सुबह सूर्योदय से पहले भोले बाबा के मंदिर में पहुंचना होगा और इस 5 मुखी रुद्राक्ष को शुद्धिकरण के बाद यानी गंगा जल से स्नान कराने के बाद शुद्धिकरण कर लें और उसके बाद इसे सफेद रंग के कपड़े से लपेटकर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा दें यानी कि अर्पित कर दें। और उसके बाद आपको वहीं पर बैठकर रुद्राक्ष की माला से ही भोले बाबा के पंचाक्षरी मंत्र का 11 माला जाप करना होगा। एक जगह एक ही स्थान पर बैठकर आप इस जाप को करेंगे और वह रुद्राक्ष भोले बाबा के शिवलिंग पर समर्पित बना रहेगा यानी शिवलिंग के ऊपर रखा रहेगा। उसके बाद जब आपका यह जाप समाप्त हो जाए तो आपको उठना है और उस रुद्राक्ष को जलाधारी के जल से धोकर वापस से उसी सफेद कपड़े में रख लेना है और उसे लेकर अपने घर आ जाना है और उसे अपने पूजा घर में भोले बाबा की फोटो तस्वीर जो भी है उसके पास रख देना है। अब जब आप अपने घर से किसी कार्य के लिए जैसे अपने काम धंधे व्यापार पर जा रहे हैं या किसी विवाद से निपटने के लिए जा रहे हैं, जैसे कि आपका कोई कानूनी विवाद है या कोर्ट कचहरी है, किसी भी विपरीत परिस्थिति में आप जा रहे हैं, उस समय उस रुद्राक्ष को अपनी शर्ट की जेब में रख कर जाएं। उसे धारण ना करें, पहने ना, क्योंकि धारण कर लेने से रुद्राक्ष अपवित्र हो सकता है। याद रखें कि रुद्राक्ष स्वयं शिव का ही प्रतीक हैं, शिव ही हैं, इसलिए शिव को यानी कि रुद्राक्ष को अपवित्र कभी होना नहीं चाहिए। तो आपको रुद्राक्ष धारण नहीं करना है, बस अपनी जेब में रखना है और अपने कार्य जब आपके समाप्त हो जाएं तो वापस आकर इसे फिर से अपने पूजा घर में ही रख देना है और इसे सफ़ेद कपड़े में लपेट कर ही रखना है। बस इतना सा आपको करना है और आप देखें कि कैसे भोले बाबा की कृपा आपके साथ हर वक्त बनी रहेगी, हर काम में आपको विजय प्राप्त होगी। और यदि काम धंधा व्यापार आपका अब तक ठीक से नहीं चल रहा था तो अब यह दौड़ने लगेगा। जी हाँ बंधुओं, अब इस कार्य के लिए आपको 5 मुखी रुद्राक्ष ही लेना है, क्योंकि 5 मुखी रुद्राक्ष ही स्वयं शिव का प्रतीक माना जाता है और यह पंच तत्व से बनी इस प्रकृति का भी सूचक होता है और हमारी 5 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियों का भी सूचक होता है। यानी कि एक इंसान के, एक मानव के जितना करीब पंचमुखी रुद्राक्ष होता है उतना कोई और रुद्राक्ष नहीं होता है। तो आप इस उपाय को अवश्य कर लें, यह अंतिम अवसर है आपके पास, इसे हाथ से जाने ना दें। अब हम आपको उस संदेश के बारे में बताते हैं। मित्रों, हमने आपको भोले बाबा के द्वारा दिए जाने वाले संकेतों के बारे में बताया, उपाय के बारे में बताया। अब यदि आपने संकेतों को अच्छी तरह से समझा है और आपको अपने जीवन में इनमें से कुछ संकेत मिले हैं या फिर सावन महीना समाप्त होने से पहले ये संकेत आपको मिलेंगे, तो आप हमारी बात को अपने ध्यान में उस वक्त जरूर लेकर आना कि हमने आपसे क्या कहा था। तो ध्यान से सुने। इन संकेतों को मिलने का मतलब है कि भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं, और जब भोले बाबा आपसे प्रसन्न हैं तो फिर आपके जीवन की सारी रुकावटें, सारी अड़चनें समाप्त होने वाली हैं। और भोले बाबा का आपके लिए संदेश भी यही है कि अब आपको बेफिक्र रहना है, निश्चिंत हो जाना है, किसी भी प्रकार की मानसिक चिंता पीड़ा अपने दिमाग में नहीं रखनी है। और सबसे बड़ी बात कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी आपको डरना नहीं है, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव अब आपके साथ हैं, वे आपसे प्रसन्न हैं। यही है भोले बाबा का आपके लिए सबसे बड़ा संदेश। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान अकेला होता है तो वह डर जाता है, और जब उस इंसान को यह पता लग जाता है कि कोई उसका रक्षक उससे बड़ा उसके साथ है तो वह निडर हो जाता है। आपने देखा होगा कि एक बालक अपने पिता के साथ कितना बेफिक्र हो जाता है, निडर हो जाता है, और अभागे होते हैं वो लोग जिनके ऊपर से पिता का साया हट जाता है, तो वे कैसे डरे सहमे से रहते हैं। तो अब जो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, वे अब आपके साथ हैं, तो अब आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपकी हर इच्छा पूरी होगी। बस शर्त एक ही है, और शर्त यह है कि आपको सात्विक रहना होगा, धार्मिक रहना होगा और सकारात्मक विचारों को अपने मन में बनाए रखना होगा। आप जो भी कार्य कर रहे हैं लगातार उसमें मेहनत करते रहें, पीछे ना हटें, आपको कामयाबी हर काम में अवश्य मिलेगी। बस आप उन गलतियों को मत करना जिनसे भोले बाबा आपसे नाराज हो सकते हैं। और वे गलतियां क्या हैं, जरा इन्हें ध्यान से समझ लेना, वरना जैसे कृपा आपके पास आई है वैसे ही चली भी जाएगी। तो वह गलती क्या है?
सबसे पहली गलती यह है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक गतिविधि में आपको नहीं डूबना है। कोई भी व्यसन आपको नहीं पालना है, जैसे मांस, मदिरा, वेश्यावृत्ति, जुआ, शराब आदि का सेवन आपको बिल्कुल नहीं करना है। इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से नकारात्मक गतिविधियां हैं और जो इंसान इन गतिविधियों को करता है उससे देवी देवता कभी प्रसन्न नहीं रहते हैं। दूसरा कि भोले बाबा का एक रूप पशुपतिनाथ भी है, यानी कि आपको किसी भी जीव जंतु पर किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है। और हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपको मांसाहार से दूर रहना है और जीव जंतुओं पर हिंसा नहीं करनी है, बल्कि हो सके तो आपको उनसे अधिक से अधिक प्रेम करना है, भोजन आदि कराना है। इससे जीव जंतु प्रसन्न होंगे और जीव जंतु के मालिक यानी कि स्वयं भोले बाबा भी प्रसन्न होंगे। और तीसरा सबसे बड़ा कि कभी किसी महिला और घर के बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना है। कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि जिससे आपको ऐसा लगता है कि उकसाया जा रहा है, जानबूझकर आपको परेशान किया जा रहा है, तो आप भी क्रोध में, आवेश में आकर कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कर जाते हैं, जिससे कि बड़ों का अपमान हो जाता है, महिलाओं का अपमान हो जाता है। हालांकि बाद में आपको इसके लिए पछतावा होता है, लेकिन यह कार्य आपको करना नहीं है। अपने क्रोध, अपने आवेश पर आपको पूर्ण नियंत्रण रखना है। इसी के साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको समय समय पर दान भी करते रहना है। हमारे हिंदू धर्म में और देवीय परंपराओं में दान का विशेष महत्व है और हमारे हिंदू धर्म में यह विशेष मान्यता है कि आपको जिस भी चीज की आवश्यकता है आप उसी का दान करें। जी हाँ बंधु, अब हो सकता है कि आपको धन की आवश्यकता हो, आप धन की कमी से जूझ रहे हों और हम आपसे धन के ही दान की बात कर रहे हैं, तो यह कैसे हो सकता है? आपके पास जब है ही नहीं तो आप कैसे दान करेंगे? तो आपके पास जितना भी सामर्थ्य है, अगर 10 रुपए का सामर्थ्य है, 5 रुपए का सामर्थ्य है, तो उतना ही आप दान कर दें। जी हाँ बंधुओं, और आप यकीन मानिए कि जब आप दान करना प्रारंभ करेंगे तो आपको पता नहीं कहां कहां से, किन किन स्रोतों से पैसा खुद ब खुद वापस आके मिलने लगेगा। जितना आप दान कर रहे हैं उसका 100 गुना, 1000 गुना बनकर वह पैसा आपके पास आएगा। दान की यही महिमा है। अब आपको कोशिश यही करनी है कि आप जो भी दान करें, चाहे आप अन्न का करें, धन का करें, खाने पीने का दान करें, भोजन का दान करें, वस्त्र का दान करें, जो भी दान करें आप मंदिर में ही करें, मंदिर के प्रांगण में करें, भगवान के सामने करें। तो वह न केवल आपकी सात्विक शक्ति को बढ़ाएगा बल्कि आपके पुण्य के घड़े को भी बढ़ाएगा और आपके अंदर सकारात्मकता का प्रसार करेगा। बस इन नियमों को आपको मानना है और आप देखेंगे कि कैसे चुटकियों में आपके कार्य बनते चले जाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि भोले बाबा जब प्रसन्न होंगे तो आपके साथ क्या होगा, प्रसन्नता के संकेत क्या हैं। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए। याद रखिए कि आपका उद्धार वहीं से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की जय, माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करे। धन्यवाद।